इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। कई अहम मुद्दों पर दोनों ही बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है। भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। For you, hours after a telephone conversation between Indian Prime Minister Narendra Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russian President Vladimir Putin has extended a formal invitation to Prime Minister Modi to visit Moscow. जरा इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक टेलीफोन कन्वर्सेशन की है प्रेसिडेंट साहब से और ये जो कुछ बातें हुई हैं वहाँ पे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कह रहे हैं जी हम अपनी पीस एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं इसमें ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें रोल प्ले करें और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों लीडर्स को यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को ये कहा है कि आप डायलॉग के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ ये बोला है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है उसको कम करने में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बेहतर करने में अपना रोल प्ले इंडिया करे। उन्होंने रशिया की बहुत तारीफ की है। रशिया से उन्होंने कहा कि हम अपना एक उन्होंने बेस्ट फ्रेंड मेरा ख्याल है बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैसे सर बैलेंस कर रहे हैं? अमेरिका के साथ भी टर्म्स हैं और रशिया के साथ भी। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा जो है सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है जोरों से हो रही है। विश्व के नेताओं को भी जो है भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से सरकार प्रधानमंत्री बनेगी। आपको बता दें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे तभी रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को चुनाव के बाद अपने अपने देश आने का जो है न्योता दे दिया है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मीडिया के अंदर चर्चा का विषय जो है बना हुआ है। दरअसल बात बता दें आपको कि पीएम मोदी ने बुधवार को यानी 20 मार्च को इन दोनों नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भी चिंता जाहिर करते हुए दोनों देशों के बीच शांति के लिए जो है भारत की जो प्रतिबद्धता एक बार फिर जाहिर की है। इसी दौरान बता दें दोस्तों, नेताओं में से लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी को अपने अपने देश जाने का जो है आने का निमंत्रण जो है दिया गया है। Vladimir Putin inviting Prime Minister Modi to visit Russia. कि भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। कि चंद ही घंटों के अंदर विद इन फ्यू आवर्स नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत हुई है जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब से, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब हुआ ये कि पहले उनकी बातचीत हुई, उनकी टॉक हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और उस पर उन्होंने उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री पर उनको मुबारकबाद पेश की और एक मरतबा फिर जो है हुकूमत बनाने पे उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है बड़ी आपको मुबारकबाद। मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में लिखा कि स्पोक विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड congratulated him on his re-election as the president of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia special strategic partnership in the years ahead. ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी जेलेंस्की से भी बात हुई और जेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने मुल्क में आने की दावत भी दे दी और उनको ये कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं हम चाहते हैं कि वो वापस आए हमारे पास, हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए। हम उनको बुलाना चाहते हैं। आपको पता है जब जंग स्टार्ट हुई थी तो वो जो है वो वहां से चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, जाहिर है दुनिया की जब जंग वहां पे किसी मुल्क में स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट फिर अपना बोरिया बिस्तर उनको बांधना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत से रहते भी हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आप हमारे मुल्क में तशरीफ लाएं और
फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं इसमें ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें रोल प्ले करें, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों लीडर्स को यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को ये कहा है कि आप डायलॉग के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। वॉर जो है वो अनवारंटेड है, अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जंग को खत्म करें और टेबल पर आए, डायलॉग करें और डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसको खत्म करें। ये बात हुई। अब आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको ये खबर पहुंचाई थी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जिस वक्त ये खबर कुछ आ रही थी कि प्रेसिडेंट पुतिन कहीं न्यूक्स इस्तेमाल ना करें, कुछ ये बात कह रहे थे ना बीबी खैर, वो कह रहे हैं कि जो वो ऐसे हथियार इस्तेमाल कर देंगे फिर कि बस फिर दुनिया जो है वो देखती की देखती रह जाएगी। तो उन हथियारों को इस्तेमाल ना करें ये कहलवाने के लिए अमेरिका की तरफ से टेलीफोन गया था और रिक्वेस्ट गई थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप ऐसा करें कि ये रशिया से बात कीजिए और इनसे कहिए कि इस तरह के हथियार इस्तेमाल ना करें। तो उसी वक्त जो है वो ये कहा गया था कि बल्कि इससे पहले से ही आपको याद होगा कि जिस वक्त ये अभी यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई थी तो कहा था कि कौन रुकवाएगा, तो कहा गया था कि सिर्फ एक ही इस वक्त लीडर है दुनिया में ऐसा बड़ा कि जो हर एक के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हर एक को कुछ भी कह सकता है और सब उसकी बात मानते भी हैं और उसको बॉस बोलते हैं। तो उस वक्त भी मोदी साहब की तरफ से कहा गया था कि ये जंग का इरादा नहीं है। हालांकि बड़े क्लोज टाइज, मतलब रशिया को उस वक्त पुतिन को ये कह देना बड़ी बात थी। ये कोई ऐसा ही मुल्क और ऐसा ही लीडर कह सकता है जो इंडिपेंडेंट और जो अपने पांव पर खड़ा हो, जिसको पता हो कि मैं ये कहूंगा तो ठीक है, ओके। अगर रिलेशनशिप है तो दोनों का एक ही लेवल पर है ना, पार्टनरशिप है ये, तो कोई ऐसी थोड़ी है कि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जंग से पूरी दुनिया ही मुतासिर है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू आवर्स में उनके दो बड़े लीडर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने उनको बार बार फोन किया, पहले फोन किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने जब ये देखा कि जेलेंस्की साहब जो हैं वो यानी कि कुछ होता है ना कि दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोदी साहब के जनाब आप हमारी तरफ आ जाइए और इनको मना कीजिए, तो उसके साथ ही फिर पुतिन की तरफ से दोबारा नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे मुल्क में, यानी उन्होंने भी अपने मुल्क में आने की दावत दे दी है। और सेकेंडली अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको खत्म करने में या कम करने में अपना रोल प्ले करें। क्या समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी वर्थ हो चुकी है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि वो रशिया और यूक्रेन जैसे कंट्री के डिसीजन ले सके या इनकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम करवा सके? बिल्कुल इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया ने कितनी मेहनत की आप देख सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है, पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी आ गई है। बहुत से मुमालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फिर आप देखें इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और मजे की बात ये आपने ये जो बात की कि अमेरिका ने मना किया फिर भी उन्होंने ट्रेड की रशिया के साथ, फिर भी उसके इस टाइम रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है इंडिया के और अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। अमेरिका मजबूर है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। वो डिप्लोमेसी वो डबल साइड खेल रहे हैं गेम अमेरिका के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि पुतिन और जेलेंस्की ने बातचीत के जानकारी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर दी जानकारी। आपको बता दें सोशल मीडिया जो है प्लेटफार्म जो है एक्स पर जो है ट्विटर पर कहा कि मैंने पुतिन से बात की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने जाने पर बधाई दी और साथ में हम आने वाले वर्षों में भारत और रूस और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और जो है विस्तारित करने के लिए जो है मिलकर काम करने का जो है सहमत हुए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा चल रहा है कि आखिर में पीएम मोदी को रूस के पुतिन और जेलेंस्की इतना क्यों मान रहे हैं, क्यों मोदी को बार बार बुला रहे। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा कि जेलेंस्की से भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर बात की। पीएम मोदी
ने कहा शांति के लिए जो है सभी प्रयासें चल रहे हैं। संघर्ष को जल्द से खत्म करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन से अवगत कराया है। भारत हमारे जन केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित मानवीय सहायता प्रदान करने को जो है जारी रखेगा। आपको बता दें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। आपको ये भी बता दोस्तों, जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैंने यूक्रेन की प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, मानवीय सहायता और शांति फार्मूला बैठकों में सक्रिय भागीदारी के लिए भारत के समर्थन के लिए जो है आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और हमारे लिए भारत को उद्घाटन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए देखना महत्वपूर्ण होगा, जो वर्तमान में जो है स्विट्जरलैंड में तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी खूब चिंतित है कि इतना के आखिर में आगे कैसे जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने जो है द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर भी चर्चा किया है, जिसमें हमारी टीमों की एक बैठक और निकट भविष्य में नई दिल्ली में सहयोग पर निरंतर सरकारी आयोग का एकमात्र शामिल होना चाहिए, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं।